अच्छा और बताओ। बोले क्या बताए कन्हैया, कंस हमसे बबूल कहता तो हमें भी कहना पड़ता है, अब जल्दी चलो बा को उद्धार करो। बंधुओं उसी समय मेरे कन्हैया चलने को तैयार हुए। रात्रि भर विश्राम किया क्रूर ने। माता यशोदा को पता चला है कि कल कृष्ण जाएंगे, मैया को रात भर नींद नहीं आई। एक कोने में बैठकर फपक फपक कर रो रही है। और भगवान ने देखा कि जब माँ अभी इतनी रो रही है, ब्रजवासी हमारे बिना रह नहीं सकते, तो कल जब हम जाएंगे तो ये कैसी इनकी दशा होगी। भगवान ने यशोदा को बड़ी सांत्वना दिलाई, माँ रो नहीं, मैं आऊंगा, अरे कल के बाद परसों घर आ जाऊंगा वापस। यशोदा ने कही कन्हैया मोह तो आज पता चली है तू मेरो बेटा ना, तू वसुदेव देवकी को बेटा है। कन्हैया चले जाओ, मुझे दुख इस बात का नहीं, तुम जा रहे अच्छी बात है, परंतु एक बात ध्यान में रखना गोविंद, तुम राजा बनोगे। एक संत ने बताया था तेरा बेटा राजा बनेगा, मुझे अति खुशी है। तो बेटा तुम जब राजा बनो तो राजा लोगों को पहरेदार की आवश्यकता होती है। जब बूढ़ी मैया और जे तेरा बूढ़ो बाप तेरी छवि निहारे बिना जिंदा ना रहेंगे गोविंद, तुम इन्हें पहरेदार के रूप में रख लेना, तो कम से कम सुबह शाम तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे। भगवान ने कहा माँ तेरे ऋण से हम कभी मुक्त नहीं होंगे, ऐसे मत कहो माँ। सुबह हुआ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे ग्वालों ने देखा कृष्ण उदास हैं। पूछा क्या कारण है, बोले कुछ भी नहीं, कुछ तो है लाला। बोले अच्छा ये बताओ कभी हमारा आपका बिछुड़न हो जाए, जुदाई हो जाए तो तुम हमारे बिना बने रहोगे। छोटे छोटे ग्वालन ने मुंह पे हाथ रखो, कहना सब कहिए पर जय मत कहिए, तेरे बिना ना रह सके। भगवान ने कही ये सुनना पसंद नहीं कर रहे तो जब हम जाएंगे तब क्या होगा। 3 बार रोए भगवान कृष्ण अपने जीवन में। एक बार जब वृंदावन छोड़ा तब, एक बार पितामह भीष्म से मिले तब, और एक बार सुदामा से मिले हैं द्वारिका में तब। आज भगवान ने तैयारी की, माँ यशोदा ने माखन मिश्री खिलाया, तैयार किया, ग्वाल वाल नंद के साथ जाने को तैयार हो गए। हम भी जाएंगे श्याम के साथ, अकेला नहीं छोड़ेंगे। सब मथुरा पहले ही निकल गए। और इधर भगवान जब रथ में बैठे चाचा अक्रूर के साथ, आगे रथ बढ़ा, वो ब्रज की हिरणियां गोपियां आ गई। बोले कहाँ चल दिए श्याम, अरे कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, चोरी चोरा चल दिए, बड़ा चोर निकले, बता भी नहीं सके कि हम जा रहे हैं कहाँ। कन्हैया बोले हम जा रहे मामा कंस के यहाँ यज्ञ में, और कल के बाद परसों लौट के आ जाएंगे, चिंता न करो। गोपियां बोली क्या इसीलिए मैंने प्रेम किया था तुमसे? हे गोविंद, यदि मैं ऐसा जानती कि तुमसे प्रेम करने से जुदाई होगी, हमें दुख मिलेगा, तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करती श्याम। आप मुझे मझधार छोड़कर जा रहे हैं गोविंद, क्यों? श्याम मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगी। हे गोविंद, हे प्यारे मुझे लेते चलो। सभी गोपियां रथ के आगे लेट गई। भगवान रथ से नीचे उतरे, सबको सांत्वना प्रदान की, और राधा तो कृष्ण की शक्ति है। भगवान ने कहा तुम तो सब जानती हो, मेरा जाना आवश्यक है, मामा का उद्धार होना आवश्यक है, हम आएंगे राधा, चिंता ना करो। सखियों ने कहा जाओ बिहारी, जहाँ जाओ वहाँ प्रेम से रहियो, सुखारी रहियो, पर इन प्रेम की हिरणियों को कभी भूल मत जाना गोविंद। और एक बात ध्यान में रखना, तुम जा रहे हो, जिस शरीर यहाँ पड़ा है, प्राण तो आपके साथ ही जा रहे हैं। जो मैं ऐसो जानती, प्रीति करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, सो प्रीति न करियो कोई। हे गोविंद, तुम मझधार छोड़कर जा रहे हो, बहुत जल्दी आना।
प्रेमी सच्चा वही होता है जो प्रेमी के मार्ग में रोड़ा नहीं बनता है। मैं आपकी बाधा नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए प्यारे जाओ जरूर, परंतु इन प्रेम की हिरणियों को, ये बिनमोल तुम्हारी दासियां हैं, ये बिनमोल हैं, इनका कोई मोल नहीं है और तुम्हारे चरणों की हम सब दासी है, इन्हें भूल मत जाना गोविंद। कन्हैया ने आश्वासन दिया, हम आएंगे आएंगे। भैया आज भगवान चले हैं, अक्रूर ने सोचा कंस कहीं कृष्ण को मार न दे। यमुना में जैसे ही भगवान गए, अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। अक्रूर समझ गए अब कि कंस कन्हैया का बाल बांका नहीं कर पाएगा। मथुरा में पहुंचे, मामा कंस की बगिया में भगवान ने देखा मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है। भैया कौन सो नगर है जे मथुरा, चलो ना दर्शन करे। भगवान सब सखाओं के साथ गए तो क्या देखा, कंस का धोबी आरा शराब पिए मस्त, सर पे धरे पुटरिया। और महाराज जी शराबियन की हालत जानता, एक बार एक शराबी चला तो उसने बढ़िया तैयारी करी, अपना सूट पहना, बढ़िया पैंट कोट, और कपड़ा पहनते समय गाड़ी अति टन नशा में। सो कोट जो पहना, जो आगे मतलब आगे का हिस्सा पीछे और पीछे वाला आगे, तो आगे वाली जो बटने थी सो पीछे और पीछे का हिस्सा आगे, और बिल्कुल टनाटन हुई के गाड़ी जा रही रोड पे, और पूरी रोड पे ऐसे जा रहे जैसे पिताजी ने पट्टो कराए रखो हो। हाँ, और भगवान जी की कृपा से उधर से भी आ रहे थे इन्हीं के सगे भैया, और बड़ी गाड़ी रहे 4 पहिया की, उज्जे जा रहे पैदल। सो बेऊ नशा में सुनने एक दो बार तो आंखें ऐसी करी कि सामने कोई आए रहो है, कोई आए रहो, और बिने ना जब ज्यादा ही नशा चढ़ो सो बिने धाड़ से सीधी जाएगी गाड़ी। और जब वो भैया पैदल आ रहा था ना पैंट सूट वाला, सो टक्कर लगी, सो सीधा नाली में। अच्छा, एक भगवान जी की कृपा के चोट इतनी नहीं आई, हाँ चोट नहीं आई, और नाली में जाके गिरे। सो उन शराबियों को नशा जो गाड़ी में थे, अरे भैया एक्सीडेंट हो गया, क्यों, अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे देखो 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 गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। सो गाड़ी रोकी और सब शराबियों को नशा दूर, और जैसे बगल में जाके देखो सो अब सूट पहने रहे उल्टो, सो शराबी रहे नशा। भैया तो सब ठीक है, एक ही गई हो गई क्या, और नशा के मारे जीवन आए उठ रही। एक ही कमी होगी भैया, क्या चोट ना लगी ज्यादा, हाँ मरीज बिल्कुल ठीक है, नवज टनाटन बोल रही, बस नेक जाके गर्दन टेढ़ी हो गई, और वो कोट उल्टा था। सो एक शराबी ने जाके भैया जाके गर्दन टेढ़ी है गई, जाए गर्दन सीधी करो, मरीज तो ठीक है। सो अबे ना मरे थे, अब बिन्ने पकड़ी गर्दन से मरो रे, अबे ना मरे थे अब मर गए, बोल गोविंद भगवान की। हाँ तो नशा वाले लगी तो पूछो ही मत, पी पी नशा घर उजारो, लला को मुख है गो जुआरो, पी के शराब देखो पर घर में घुस गए, और जूता पड़ो अति भारो, लला को मुख है गो जुआरो। आगे आ रहा कंस का धोबी शराब पिए मस्त। भगवान बोले हम कंस के मेहमान, एक दिन के लिए वस्त्र दे, चाहे किराए में दे चाहे उधार। सब कंस का धोबी बोला है जो बढ़िया के बचने वाले ये वृंदावन है, ये बाबा की शादी नहीं है, ये मथुरा भगवान हमने देखो है महाराज जी ने ऐसे ही बोलते जी ईमानदारी की। भगवान को एक सखा बोलो अरे कन्हैया, हाँ बे पूतना बारे हाथ तुमने नेक दिखाए तो दे, सुख नहीं है, बोले तू नेक ठहर जा भैया, एक दिन के लिए वस्त्र दे, तुम्हें हम परसों वापस कर देंगे। सो धोबी बोला वस्त्रों की अगर जरूरत है तो किसी गोदड़िए को जाके पहन लो, और कमल की जरूरत है तो किसी घड़रिए। भगवान आगे बढ़े और धोबी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया, सब धोबी मूर्छा खाए गिरो, सब डार पुटरियां भागी। भैया पहले जो सी मर्जी हो। और ये धोबी कौन था? गर्ग संहिता में ये प्रमाण है, ये वही था जिसने सीता को वनवास कराया। भगवान के हाथ से उद्धार हुआ, भगवान ने वस्त्र पहने। अब कहाँ राजा और कहाँ वे छोटे छोटे बालक, सो सब रास्ता साफ करते हुए जा रहे, झाड़ू लगाने की जरूरत ही ना।
आगे बढ़े, दर्जी से भेंट हुई। भगवान ने कहा भैया थोड़ी कृपा करो, वस्त्र जे बहुत लंबे लंबे, इतनी बड़ी बड़ी बाजू लटके रहेंगे और नीचे पजामा तो पूछो ही मत। सो दर्जी ने काट छांट के वस्त्र फिट किए और पहनाए। दर्जी का उद्धार हुआ। माली ने माला पहनाई, उसका भी उद्धार हुआ। आगे 3 जगह से टेढ़ी सब दुनिया बना दी। बाके बाद बचे खुचे की कुबिजा। भगवान ने कही सुंदरी कहाँ जा रही हो? सो कुबिजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने गोली मार दी हो। अरे अपमान तो दुनिया में अभी तक बहुत लोगों ने मेरा किया, परंतु जो तुमने मेरा उपहास किया है ना कृष्ण, वो आज तक मेरा किसी ने नहीं किया। क्यों? तुम क्या कह रहे सुंदरी? सो भगवान ने कहा हाँ। बोले हाँ, आपको मैं सुंदर दिख रही हूँ? मैं कुबड़ी हूँ। अरे कुबड़ी होने के कारण लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, हम तो छुप छुप के गलियों में जाती है। वो आप कह रहे सुंदरी? भगवान बोले देवी तुम सुंदरी हो, अब आपके कुरूपता का समय नष्ट हो चुका है, अब तुम सुंदर बनोगी। अच्छा ये चंदन कहाँ ले जा रही हो? कंस के तिलक करवे। तन का हमारे भी लगा दो तो? सुखविजा ने मुस्कुराए कि कहीं बिल्कुल भैया। जैसे ही लगाने चली उचक उचक रह जा रही, न पहुंची। सो भगवान ने रखो पैर पे पांव और दिया झटका। अरे धरो पांव पे पांव, हाथ से थोड़ी रे कहली,